पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माताजी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी श्री सज्जन, राजनाहर चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर रितु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसीकला मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। आप नमक, मिर्ची, घी, तेल छोड़ने में लगे रहते हो, लेकिन आप कहते हो महावीर भगवान ने छोड़ा। मैंने कहा उनने जब छोड़ा था तो छोड़ा नहीं था, छूट गया था। आपको पता है यदि आपके हाथ में हीरे आ जाए तो कंकड़ को छोड़ना नहीं पड़ता, हीरे के आते ही कहते उसे फेंको। इसका क्या मतलब? आपको परख होनी चाहिए, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। आज तक हमें दिखा नहीं,
आप लोग कहते स्वाध्याय कर लो, कौन सा ग्रंथ लगा लो, हम भी लगा लेंगे, तुम भी लगा लो। अरे ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते मर जाओगे क्या? ग्रंथ जिनने लिखे थे वो उनकी अंतरात्मा की आवाज थी, वो उनका स्वयं का आनंद था। उनने जब लिखे थे अपनी अनुभूति से लिखे थे, और तुम सिर्फ इंद्रियों से पढ़कर उसका आनंद ले लोगे। उन कहानी किस्सों से भी, उस प्रथमान योग से, चरणान योग से, करणान योग से, द्रव्यान योग से अपने आप को बदल देना कि वास्तव में प्रथमान योग पढ़कर स्वयं को ये कहना, जैसे बच्चे को कहते कि बेटा देखो तुम भैया गिर गया था तो रोया नहीं, तुम क्यों रो रहे हो? प्रथमान योग पढ़कर अपने अंदर ये साहस, परम साहस लाना कि हमारी सतियां, हमारे इतने महापुरुष हुए, उनके पास कितने संकट थे लेकिन वो तो घबराए नहीं थे। उन्होंने तो उसको भी पुरस्कार बना लिया, उसको भी महोत्सव बना लिया, और आज जीवन के परम लक्ष्य को पा लिया। मैं भी वही आत्मा हूँ। ये छोटी मोटी बातों से मेरे अंदर नहीं कुछ होना चाहिए। चरणानी योग से बच्चे को कहते देख बेटा तू देख कर नहीं चला इसलिए गिर गया। ऐसे ही कि आज मैंने यदि उसके दो शब्दों को पकड़ लिया इसीलिए विकृति आ गई, आपके जीवन में संयम आ जाएगा। करणानी योग कहता है कि तुम इतने कसाई कर रहे हो, इसकी स्थिति और अनुभाग कितना बनेगा। आप कभी विचार करते हो ये सब कि यदि मैंने तीव्र कसाई कर ली तो कम से कम 2-4 साल क्या 2-4 भव तो उदय में ही नहीं आएगी, और जब उदय में आएगी तो कोई प्रार्थनाएं उसे नहीं मोड़ सकेंगी। इससे अच्छा है अभी तुरंत सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। क्षमा और प्रेम भी 2 शब्दों से बनता है, और घृणा और द्वेष भी 2 शब्दों से बनता है। हम जिस पल में हंस सकते हैं, आप लोग कहते क्या करें, हमारी तो जिंदगी इसी घर गृहस्थी में गुजर गई। घर गृहस्थी में क्या गुजरेगी? तुम्हारा झाड़ू लगाना स्वाध्याय हो जाए। यदि तुम झाड़ू भी लगाते हो तो ये विचार आए कि जिस प्रकार से कचड़े को देखते ही हटा देता हूँ, आत्मा के कचड़े को भी, आत्मा में जो नकारात्मक ख्याल है जो मेरे काम के नहीं थे उन्हें तुरंत निकालो। कभी आता है ख्याल? नहीं आता है। जब रोटी बनाओ तो ये ख्याल आना चाहिए कि यदि ध्यान से रोटी बेली गई हो तो फूल जाती है और खाने में नरम, मुलायम और स्वादिष्ट होती है, और जरा सी असावधानी हो जाए तो उसमें क्या होती, जल जाती है, फूल नहीं पाती है। परमात्मा इसी प्रकार से मैं जो क्रिया करूँगा ग्रस्त में रहते हुए वो विवेक और सावधानी पूर्वक करूँगा तो मेरी पुद्गल की परिणति रोटी की तरह मोटी परत नीचे रह जाएगी और पतली परत ऊपर हो जाएगी। आप लोग घर में भी हर काम में आपका स्वाध्याय हो सकता है। आप कुछ भी करें, आप तल्लीनता से नहीं करते हैं। घर में आते हो तो मंदिर की याद आती है, मंदिर में आते हो तो घर की याद आती है ना। घर पे ये करके आ जाते, घर पे ये करके आ जाते। जहाँ रहो वहाँ पूर्णता से रहो। पूर्णता से रहो को मतलब घर में रहने की कला आती है तुम्हें, लेकिन घर में रहने के साथ साथ हमारा जीवन 1 घंटे का धर्म हमारे 23 घंटे की गलतियों को कैसे मोड़ देगा, सोच कर देखना। आप पूरे टाइम तो पढ़ो नहीं और 1 घंटे जाकर कुछ लिखाओ तो वो जीवन में परिवर्तन लाएगा क्या? हमारा पूरा जीवन आनंदमय हो जाए। हमें जो नहीं मिला उसकी बहुत याद आती है। एक पत्नी बीमार थी, उसकी टॉन्सिल हो रहे थे, तो पति ने कहा तुझे बहुत दिक्कत है, रात भर तू सोई नहीं, कल मेरे तेरे गले के लिए कुछ ले आऊँगा, तेरे गले में बहुत तकलीफ है। पत्नी बोली वही वाला हार ले आना जो दुकान पर देख के आए थे। अब गले की तकलीफ उसे हार का ख्याल आ रहा है, सोच कर देखो। आप लोगों की भी यही हालत है। रोज कहते हो मेरी तो से बनी ताते करूं पुकारो। सच बताना, परमात्मा आ जाए तो क्या कहोगे कि मैं तो ऐसे ऐसे बुला रहा था, तुम सच में आ गए क्या?
आप कार्ड पर लिखते हो हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यदि वो बेचारा सड़ रहा था, गल रहा था, खांस रहा था, थूक रहा था, कुड़ रहा था, जिल्लत सह रहा था, उपेक्षाएं सह रहा था, मालिक की तरह था, नौकर से बदतर हो गया था और बोझी हजूरी गधा मजूरी से छूट गया, तो तेरे पाप कर्म का उदय क्या आ गया। आपने देखा जब भी कोई, अब तो रोते ही नहीं कोई किसी के लिए, पहले रोने की प्रथा थी। जब तक घूंघट था तब तक बहुत फायदे थे। घूंघट करके रोते रहो बाबूजी कहाँ गए, तो सब लोग आकर कंधे पर हाथ फेरते थे कि चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन अब तो घूंघट हट गया तो रोना ही हट गया, अब कोई रोता ही नहीं। और रो तो लोग कहते हैं मोह मत करो, मोह, अरे इसको मोह कहते हैं। मैं कहती हूँ मरने के बाद रो या नहीं रो, जीते जी ऐसी परिणति रखो, ऐसे भाव रखो घरों में कि वास्तव में उनकी आपकी लेस्याएं शुभ हों, आपके भाव अच्छे हों, ताकि सामने वाले को संक्लेश नहीं हो, वो मर कर स्वर्ग ही जाए, शांति और सम्मान से जिए। घर में आपने देखा पहले हम लड़की को शिक्षा देते थे कि बेटी वो घर तेरा है, ये घर तो कुछ दिन का बसेरा था। पहले लड़की, अब आप जैनियों का तो मुझे पता नहीं तो अभी हिंदुओं में अभी भी धान पीछे फेंक कर जाती हैं, अपने अभी कुल्ला करके, जैसे कुछ कुछ नए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो धान फेंक के क्यों जाती थी कि जिसके घर में इतने दिन रही हो उसका घर हरा भरा रहे। लेकिन आजकल आप लोगों को पता है बैंकेट हॉल हरा भरा रहे, इसलिए वहाँ फिर जाती है। हमने सारी मान्यताओं की कमर तोड़ दी है। आज हम बच्चे को कहते हैं मंदिर चला जाए, चावल ले जा और चढ़ा आना। अरे किन पे चढ़ाना, चावल क्यों चढ़ाना, हमारी भव भ्रमण की भ्रांति मिट जाए। लेकिन हम लोग औपचारिकताओं में सारी क्रियाएं कर रहे हैं। ये औपचारिकताओं की क्रियाएं आपको कहीं नहीं पहुंचाएंगी। आपने देखा ऐसे उदास होते हैं लोग कि मुझे देखकर लगता है जैन धर्म के लोग हैं क्या, ऐसे मायूस जैसे आज ही हम पर वज्रपात हो गया हो। किसी चीज में ये क्षण करोड़ों रुपए देकर वेंटिलेटर पर होंगे तब पता चलेगा कि हमारी श्वासें कितनी कीमती थी। हम कभी भगवान से नहीं कहे भगवान ये काम कर देना, पैर ठीक कर देना, हाथ ठीक कर देना, लीवर किडनी ठीक कर देना, ये तो डॉक्टर भी कर देता पैसा लेकर। परमात्मा से यही कहना है मेरे भाव तुम में इतने लगे हो कि नमो अर्हंताणम पढ़ूं तो मेरे हरि सारे शत्रु नष्ट हो जाएं। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। अपने जीने की परिणति बदलो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।